हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं सीएस अनूप जैन और लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए ग्रैंड सेमिनार ऑन द सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस। यस सर, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत सारी सारी क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट्स को है उसको उसका सही जवाब, द एक्यूरेट जवाब आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं। ठीक है सर, मैं इस सेमिनार में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप जो एग्जीक्यूटिव के बच्चे पास होकर सीएस प्रोफेशनल में आ गए हैं, आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, एक अटेम्प्ट में कैसे ये ग्रुप आपको क्लियर करने हैं, कितने ग्रुप देने हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसे अनसुलझे क्वेश्चन जिसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज है, वो सारी चीजें आप लोगों को समझाने के लिए मैं लेकर आ गया हूं। ठीक है सर, चलो अब ध्यान से सुन लो मेरी बात। एक एक करके मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, आपके जितने डाउट्स है ना, कमेंट बॉक्स में डालते रहना। आपको जैसे वैसे तो हम बहुत एग्जॉस्टिव आज आपको ये सारी चीजें समझाने वाले हैं, बाय ऐसा क्यों करना है, लॉजिक और रीजनिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और अगर फिर भी उसके बाद कोई डाउट बच जाए, कमेंट बॉक्स में लिख देना। कल के कल ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा, डिटेल्ड रिप्लाई आपको भेजूंगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे स्टूडेंट को कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है दोस्तों, चलो अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। हम बात कर रहे हैं दैट इज सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस की, और सबको पता ही है कि सीएस प्रोफेशनल में बेटा दो ग्रुप हैं। पहले जरा ध्यान से समझ लेते हैं कि पेपर के नाम क्या हैं। सबसे पहले ध्यान से सुन लो, ग्रुप वन में बेटा चार पेपर हैं। ड्राफ्टिंग, आपका कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, ईएसजी, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस, और इलेक्टिव पेपर डिस्कस करेंगे इलेक्टिव में कौन सा लेना है। और ग्रुप टू के अंदर अगेन तीन पेपर, सीआरवीआई, एसएमसीएफ और एक इलेक्टिव पेपर है। ठीक है, तो यानी एक बात तो क्लियर हो गई है यहाँ पे, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है यहाँ पे कि दो इलेक्टिव पेपर आपके। ठीक है, अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं आपके क्वेश्चंस आपको समझाने वाला हूं। ये पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, ये पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर क्या है, क्यों है, किस लिए है, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पेपर। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। दो ग्रुप है भाई, ठीक है, दो ग्रुप है। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चा पूछता है और जो बच्चा जानना चाहता है कि सर हमारे ये दो ग्रुप हैं, इन दो ग्रुप के अंदर हमें कितने ग्रुप देने चाहिए। दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट कि सर हम ग्रुप कितने दें, मतलब ग्रुप वन दे, ग्रुप टू दे, दोनों दे। और एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर दोनों ग्रुप में से मतलब पहले ग्रुप कौन सा दे, ग्रुप वन दे या ग्रुप टू दे, या दोनों इकट्ठे दे दे। तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन, इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन है और ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। और अब ध्यान से सुन लेना सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर वन जो आप लोगों का है कि सर कौन सा ग्रुप देना है हमें, विच ग्रुप। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, कौन सा ग्रुप हमें देना है। तो हाईली रिकमेंडेड, मैं आपको हाईली, ये जितनी भी बातें हैं मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आपको यही करना चाहिए बेटा। आपको दोनों ग्रुप देना चाहिए। सबसे पहले आपको कितने ग्रुप देने चाहिए, मेरी हाईली रिकमेंडेशन आप लोगों को, आपको दोनों ग्रुप देने चाहिए। अच्छा, इसी के साथ एक क्वेश्चन और मच कर रहे हैं, सर ट्रेनिंग कब करनी चाहिए। हाँ जी, ट्रेनिंग कब करनी चाहिए। तो मेरा आपको जवाब रहेगा बेटा ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए, लिखेगा आफ्टर योर एग्जाम। अपने एग्जाम्स के बाद ही आपको क्या करनी चाहिए, आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। मेरा सुझाव आपको यही रहेगा। द रीजन इज, आप लोग दो ग्रुप की तैयारी करो, दो ग्रुप में 7 पेपर है, और अगर आप 7 पेपर की तैयारी करते हैं और आपके पास 9 महीने का अप्रोक्सीमेटली टाइम होगा, तो 9 महीने के अंदर आप दो ग्रुप की बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। डेली 10 से 12 घंटे दीजिए पढ़ाई को अपनी, है ना। और जो 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई को दोगे तो दोनों ग्रुप इजिली निकल सकते हैं आपके। समझ में आ रहा है, 9 से 9 महीने 10 से 12 घंटे पढ़ाई करेंगे तो इजीली आपके ग्रुप निकल सकते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीबॉडी कि आप आफ्टर एग्जाम क्या करें, आप आफ्टर एग्जाम आफ्टर एग्जाम ही ट्रेनिंग करें और पहले आप दोनों के दोनों ग्रुप्स की तैयारी करें। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन है ना, कई बच्चों का ये सवाल मेरे पास आता है कि सर थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम पहले ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो बेटा लिख लीजिएगा, अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं और आप पहले ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो पहले अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो लिख लो ट्रेनिंग के साथ साथ फिर आप ग्रुप वन पहले देंगे। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो ट्रेनिंग के साथ साथ तो आप क्या करें, आप ग्रुप वन पहले दें। आप फिर दोनों ग्रुप मत दें तो ट्रेनिंग के साथ दोनों ग्रुप थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो पहले ग्रुप वन के आपको लेके चलना। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो क्योंकि टाइम कम मिलेगा तो ग्रुप वन बहुत हैवी ग्रुप है। अब आप बोलोगे सर फिर आप हैवी ग्रुप क्यों पहले करवा रहे हो, समझो बात को। क्योंकि पहला जो अटेम्प्ट होगा उसके लिए आपको पूरे 9 महीने मिलेंगे, तो ट्रेनिंग करते रहो और जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते रहोगे साथ साथ ग्रुप वन की तैयारी करते रहो। तो क्योंकि उसके अंदर 4 पेपर है, तो वो जो 4 पेपर का बर्डन है आप पहले ले लो, क्योंकि आपके पास 9 महीने हैं। क्योंकि अगली बार जब तुम पेपर दोनों देने जाओगे तो आपके पास 5 महीने ही होंगे। तो वहां पे हम थोड़ा सा ऐसा ग्रुप को चूज करेंगे, यानी कि सेकंड ग्रुप जहां पे 3 पेपर होंगे। तो दैट इज माय रिकमेंडेशन। पहली रिकमेंडेशन बिल्कुल क्लियर है, ट्रेनिंग ना करें पहले,
पहले आप दोनों ग्रुप की तैयारी करें। लेकिन जो बच्चे पहले ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आंसर है, तो ट्रेनिंग के साथ क्या करें ग्रुप 1 दे। और जो ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो जो बेटा ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं उनको क्या देना चाहिए, उनको दोनों ग्रुप देने चाहिए। मुझे बता दो, क्या पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? बात खत्म हो गई है। ये आपके लिए प्लानिंग है, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। बात खत्म हो गई, इसके आगे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग नहीं करनी, दोनों ग्रुप दो। ट्रेनिंग करनी है तो एक ग्रुप दो। एक ग्रुप कौन सा दो? वो भी ग्रुप 1 दो जिसमें 4 पेपर है। ग्रुप 1 दो जिसमें 4 पेपर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। बात समझ में आ गई? ट्रेनिंग करते रहो, साथ के साथ अपना कोर्स करते रहो, पढ़ते रहो, क्लासेस देखते रहो, और उसके साथ साथ अपना ट्रेनिंग करते रहो। तो आप दैट इज द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड। तो आप ऐसा कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब इसी क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बताओ, क्या ट्रेनिंग वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो गया? बोलो बच्चों। और उसके साथ साथ आपको यह भी समझ में आ गया कि हमें ग्रुप कौन सा देना है। फैंटास्टिक इट इज। मुझे लगता है मेरी बात बिल्कुल क्लियर है सबको ये। चलो सर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहां पर 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, लिखेगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पे, और ये क्वेश्चन आप बहुत बच्चे पूछते हैं सर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये तो बता दिया कि पहले कौन सा देना है बाद में कौन सा देना है, ठीक है। अब सवाल है कि सर ग्रुप 1 में हम कौन सा इलेक्टिव ले? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूं ग्रुप 1 और ग्रुप 2। देखो भाई, यहां पर आई वुड एडवाइज यू, और ये मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया आपको, ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको पहले बताया है, तो आप जरा ध्यान से सुन लो कौन सा इलेक्टिव आपको देना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, लिख लो जरा, ग्रुप 1 में कौन सा इलेक्टिव देना चाहिए और ग्रुप 2 में आपको कौन सा इलेक्टिव लेना चाहिए। तो ध्यान से सुन ले सारे के सारे, बहुत सिंपल सी बात है। जो सीआरवीआई है, इट इज वन ऑफ द टेक्निकल पेपर, इट इज वन ऑफ द टेक्निकल पेपर, सीआरवीआई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, ठीक है। इस पेपर के अंदर इंसॉल्वेंसी का और इलेक्टिव के अंदर आपको इंसॉल्वेंसी लेना है, बात खत्म हो गई है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन इंसॉल्वेंसी, इसका सिलेबस और इसका सिलेबस ऑलमोस्ट बेटा 80% सेम है, काफी मिलता जुलता है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, अगर इनका कोर्स और इसका कोर्स अगर मिलता जुलता है, तो क्या आपको नहीं लगता, आप खुद बताओ, आपका पेपर का बर्डन बहुत कम हो जाएगा? आपको इलेक्टिव पेपर सिर्फ कितना पढ़ना पड़ेगा, आप मुझे ये बता दो। आपको इलेक्टिव पेपर सिर्फ 20% पढ़ना पड़ेगा। यानी क्या मैं बोलूं, अगर आप कोई भी दूसरा पेपर लेते हो तो उसके अंदर आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके अंदर आपको क्या लगाने पड़ेंगे, थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं आप सिंपली क्या करो, इंसॉल्वेंसी लो, इसके अंदर आपका 80% सिलेबस सेम है, तो दैट मींस आपका बर्डन ऑफ लेवल बहुत कम हो जाएगा। क्या कहते हो बताओ जरा, समझ में आ रही है बात आपको? तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आपको इंसॉल्वेंसी ही लेना चाहिए। इज दैट ओके विद यू? बात समझ में आ गई? कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हम इंसॉल्वेंसी तो ले लें, लेकिन हमारा मन लेबर लॉ के लिए है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि लेबर लॉज काफी इंपॉर्टेंट है और लेबर लॉज में स्कोप है। तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल स्कोप है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तो इंसॉल्वेंसी में कौन सा कम स्कोप है? अब मैं आपको एक स्कीम बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आप अगर ग्रुप 2 लेते हैं, तो सबसे पहली बात, आपको एग्जाम देने के लिए कौन सा पेपर देना चाहिए? आपको एग्जाम के लिए तो बेटा इंसॉल्वेंसी का ही पेपर देना है, बात खत्म हो गई, बात क्लियर हो गई। और आपको बहुत ही ज्यादा शौक है ना लेबर लॉ पढ़ने का, तो सुन लो मेरी बात, आप इंसॉल्वेंसी की क्लास लो, मैं आपको लेबर लॉ फ्री दूंगा। और बोलो सर, बताओ जरा, अब आप बताओ, देखो तुम्हारा पेपर का बर्डन कम हो गया, आपने इंसॉल्वेंसी ले लिया, इंसॉल्वेंसी लेके पेपर का बर्डन कम हो गया, मैंने तुम्हारे पेपर का बर्डन कम कर दिया, और तुम्हें जो नॉलेज ज्यादा हो रहा था, मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुम्हें इंसॉल्वेंसी के पेपर के साथ लेबर लॉ फ्री कर दूंगा। आप आराम से पढ़ो लेबर लॉ, नॉलेज के लिए, जिसको नॉलेज चाहिए, दिक्कत कहां है। लेकिन आप मुझे बताओ बेटा, पूरा लेबर लॉ पढ़ना सिलेबस के लिए, और सिर्फ इंसॉल्वेंसी पढ़ना, सिर्फ 20% पढ़ना, यार पूरे पेपर का बर्डन आपका रिड्यूस हो रहा है। और ये जो 3 पेपर है ना, ये 3 पेपर, अब ये 3 अगर इलेक्टिव ले लोगे इंसॉल्वेंसी में, तो ये 3 पेपर नहीं है, सिर्फ 2 पेपर बचेंगे। अरे भाई, फाइनल के अंदर आप मुझे बताओ, पहले हमारी प्लानिंग ये भी तो होनी चाहिए कि मुझे पास होकर रैंक लाना है। हमारी प्रायोरिटी तो आपका रैंक दिलवाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? और नॉलेज के लिए क्या है, नॉलेज ही तो होनी चाहिए ना। तो नॉलेज लेबर लॉ फ्री दे रहे हैं आपको, पूरा पेपर लेबर लॉ का आपको फ्री देंगे। और बोलो क्या चाहिए तुम इससे ज्यादा? मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप अब ये इंसॉल्वेंसी वाला भी झगड़ा खत्म हो गया, कि जो तुम्हारे दिमाग में था ना लेबर लॉ लेना है वो लेना है, अबे भाई खत्म हो गई बात। इंसॉल्वेंसी लो, लेबर लॉ फ्री लो, मेरे से बात खत्म हो गई। गॉट द पॉइंट? समझ में आया? कमेंट बॉक्स में लिखते रहना मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है सेमिनार में, ठीक है। नाउ अब अगली बात है, ध्यान से सुन लो, कि सर अब ये बता दो आप लोग, अब आप ये बताओगे
सर ग्रुप वन में इलेक्टिव कौन सा ले? अब जो सबसे बड़ा झगड़ा है ना ग्रुप वन में इलेक्टिव पे, वो एक सीएसआर के बीच में और वो एक आईपीआर के बीच में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पेपर और आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पेपर। तो आईपीआर मतलब अरे यार ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ऑल दैट स्टफ। तो मैं कौन सा पेपर लूं? तो मेरे भाई मेरी बात सुन ले, ओ मेरे भाई ध्यान से सुन ले। ये वाला जो मॉड्यूल है ना सीएसआर का, जो आईसीएसआई का मॉड्यूल है, ये 390 पेज के आसपास है। आईपीआर का मॉड्यूल कुछ मे बी 650 पेज का मॉड्यूल है अप्रोक्सीमेटली। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने ना अभी सीएसआर का पूरा कोर्स अभी खत्म कराया और इट्स अ डैम इजी पेपर, आई एम टेलिंग यू, बहुत आसान पेपर है। तो सीएसआर का काफी इजी पेपर मुझे लगा, ठीक है। आईपीआर इज क्वाइट टेक्निकल, क्योंकि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एग्जाम के लिए मुश्किल है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, लेकिन स्कोप है आईपीआर में, इसमें कोई शक नहीं है। तो बेटा पेपर के लिए आई वुड रिकमेंड यू सीएसआर ले लो। समझ में आया? और तुम्हें ज्यादा नॉलेज चाहिए तो नॉलेज वाली टेंशन मत लो, आप हमारा सीएसआर का पेपर लोगे, हम आपको आईपीआर फ्री देंगे। अब मुझे बताओ, क्या आपका इलेक्टिव का झगड़ा ही खत्म हो गया? आप मुझे बताओ, क्या इलेक्टिव का झगड़ा खत्म हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे बता दो। यस, झगड़ा ही खत्म हो गया। अब अगर आप इलेक्टिव पेपर लोगे, अगर आप क्या लोगे बोलो, अब अगर आप इलेक्टिव पेपर लोगे, तो मेरा सवाल आपसे है, इफ यू टेकन द इलेक्टिव पेपर, यहां पे तो हम आपको इस इलेक्टिव पेपर के साथ इंसॉल्वेंसी एग्जाम के लिए देना है, लेबर लॉ यहां पे फ्री कर देंगे नॉलेज के लिए। यहां पे आपको एग्जाम के लिए सीएसआर लेना है, हम आपको यहां पे आईपीआर फ्री कर देंगे। और किसके लिए फ्री कर देंगे? दैट इज नॉलेज पर्पस के लिए। अब आप मुझे बताओ, क्या अब आप बिल्कुल क्लैरिटी है दिमाग में कि कौन सा इलेक्टिव लेना है? मैंने आप लोगों का नॉलेज पर्पस भी सॉल्व कर दिया और एग्जाम पर्पस भी सॉल्व कर दिया। मैं क्या पहले कह रहा हूं, सीएसआर इज अ इजी पेपर। अच्छा एक बात बताओ, तुमने यहां पे सीएसआर ले लिया, तुमने यहां पे इंसॉल्वेंसी ले लिया, तो यहां पे आपको नहीं लगता ये 3 पेपर नहीं, एक्चुअली 2 ही पेपर है? और यहां पे सच बता रहा हूं, जो इलेक्टिव पेपर सीएसआर है ना, इट्स अ लाइट पेपर, आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये स्ट्रेटेजी ऑप्ट करते हो, याद रखना बेटा, सीएस प्रोफेशनल में स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है। समझ में आ रही है बात? अगर स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे बताओ, क्या ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, अब आपका पेपर 7 है या एक्चुअली 5 ही है? 5 ही है। तो आपकी एक्चुअली जो प्रिपरेशन करनी है वो 5 पेपर में धमाकेदार करनी है। समझ में आ रही है बात? आप मुझे बताओ, आपके लिए कितनी चीजें आसान हो गई हैं यार, आप समझ नहीं पा रहे हो उस बात को। जल्दी बताइए, क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हैं? दैट इज गिवन ओवर देयर। तो आपके सामने पूरी कहानी समझ में आ गई। अब आप मुझे बता दो, क्या 2 बातें बिल्कुल क्लियर सबको? इज दैट ओके गाइस? अब मैंने क्या क्या बता दिया आपको, जल्दी से बताओ क्या क्या बता दिया इसके अंदर। मैंने 3 क्वेश्चन आपको मेन सॉल्व करे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सा ग्रुप देना है? ट्रेनिंग कब करनी है? ट्रेनिंग बाद में करो भाई साहब, नहीं करना चाहते तो पहला ग्रुप दे दो। और क्वेश्चन 3 क्या है? कौन सा इलेक्टिव लेना है? तो ग्रुप 1 में बेटा सीएसआर लेना है। सीएसआर अगर आप लेंगे तो हम आपको आईपीआर फ्री दे देंगे, ठीक है भाई। और अगर ग्रुप 2 में तुम इलेक्टिव इंसॉल्वेंसी लोगे, हाँ जी, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता बेटा, इसके अंदर आपको लेबर लॉ फ्री देंगे। बताओ भाई, अब तुम्हें जिंदगी में इससे ज्यादा क्या चाहिए? मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कुछ हो सकता है। हाँ जी, अभी भी कंफ्यूज हो तो मैं क्या करूं? और पूछ लेना भाई कमेंट बॉक्स में लिख कर और पूछ लेना कि आप कुछ पूछना चाहते हो तो दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। यस नो गाइस, जल्दी बताइए। यस, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब लिखिएगा, अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन। तो दैट इज 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब मैं आपको, आप जब आप सीएस प्रोफेशनल में आ गए हैं तो ध्यान से सुन लो जरा मेरी बात। जब आप सीएस प्रोफेशनल में आ गए हैं तो मैं आपको इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं, सो दैट, अभी क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा भाई साहब, अभी क्वेश्चन बहुत सारे बताने हैं, लेकिन मैं इसको बताने से पहले यहां मैं भूल ना जाऊं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे। और वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है याद रखिएगा। सबसे पहले, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। अगर आप सीएस प्रोफेशनल के पेपर दे रहे हो तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, कुछ बातों का ध्यान रख लेना मेरे भाई। अब आप बोलोगे सर वो कौन सी बातें? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस बात को समझना, इसके अंदर कोई एमसीक्यू पैटर्न नहीं है। फाइनल के अंदर जो पहले आपके एग्जीक्यूटिव में हुआ करते थे, अब यहां पे बेटा कोई एमसीक्यू पैटर्न नहीं है, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे पेपर ऑल सब्जेक्टिव पेपर, सारे पेपर क्या है? ऑल सब्जेक्टिव पेपर्स। समझ में आ गया? नाउ, और अगर आप सीएस प्रोफेशनल में पास होना चाहते हो, ये याद रखिएगा, सीएस प्रोफेशनल में अगर आप पास होना चाहते हो तो याद रखिएगा, यहां पे पास होने का एक ही तरीका है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बेटा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो सीएस प्रोफेशनल पास नहीं होगी। और मैं एक बात और बता दूं, जो ये 7 पेपर हैं आपके, जो बेटा ये आपके 7 पेपर्स हैं, ये आपको ध्यान से सुन लेना, आप लोग अगर इस बात को नहीं समझोगे तो बहुत बड़ी खता कर लोगे और बहुत बड़ी गलती कर लोगे अपनी जिंदगी में। अब आप बोलोगे सर क्या? आप ध्यान से सुन लो, 7 पेपर के अंदर 7 के 7 पेपर का जो बेस है,
जो ये 7 पेपर आपको सीएस प्रोफेशनल में आईसीसी ने पास करने के लिए दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं 7 के 7 पेपर का जो बेस है वो 2 पेपर है। वन इज द कंपनी लॉ पेपर, वन इज द कंपनी लॉ पेपर एंड सेकेंड वन इज द सिक्योरिटी लॉ पेपर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, यहां पर कंपनी लॉ पूरे के पूरे 7 के 7 पेपर, पूरे के पूरे 7 के 7 लोग पेपर, हाँ जी, जो सीएस प्रोफेशनल में है ना, उनका बेस सिर्फ 2 ही पेपर है, दैट इज अ कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ। आपको अगर सीएस प्रोफेशनल में पास होना है ना, तो योर कंपनी लॉ शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, योर सिक्योरिटी लॉ शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, मुझे नहीं पता कौन आपको क्या बताएगा, कैसे बताएगा, आई रियली डोंट नो, बट मैंने सर अभी ये 7 पेपर पूरे के पूरे बच्चों को अभी हमने कोर्स खत्म कराया है 7 पेपर का जून अटेम्प्ट के लिए। और यू गेटिंग, अप्रोक्सीमेटली हमने पूरा का पूरा कोर्स बच्चों को खत्म करा दिया है एज पर द आईसीसी मॉड्यूल। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं सर, हर पेपर के अंदर आपका बेस जो है वो कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ ही है। और अगर आपका कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ का बेस अच्छा नहीं है, तो आई एम टेलिंग यू, आप इसके अंदर, आप सीएस प्रोफेशनल के अंदर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी पास होना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि कई बार बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप कैसा, आपका पैटर्न कैसा रहेगा, हम ये मान के चलेंगे कि आपको ना कंपनी लॉ आता है ना आपको सिक्योरिटी लॉ आता है, हम आपको 0 लेवल से कराएंगे, विल टेक फ्रॉम द स्क्रैच। हम मान के चलेंगे ना आपको कंपनी लॉ आता है ना आपको सिक्योरिटी लॉ आता है, और हम लोग पूरा कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ का बेस बनाते हुए आपको लेके चलेंगे, पूरी की पूरी स्टोरी आपको समझाएंगे, एग्जीक्यूटिव से लेकर पूरे फाइनल तक का सफर मैं आपको कराऊंगा। आर यू गेटिंग? एंड आई एम टेलिंग यू, I am having the experience of 15 years of teaching these subjects. हाँ जी, मैं आपको बता दूं सर, मैं पिछले 15 सालों से मैं ये दो पेपर पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूं। Are you getting? और पिछले 15 सालों से ये जो 2 पेपर हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आई एम हैविंग दोज एक्सपर्टीज इन द कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ पेपर, जिसके बेस बनाकर हम आपको सीएस प्रोफेशनल की क्या करवाने वाले हैं, पढ़ाई करवाने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द किंग ओवर हियर, और आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस आपका यही होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये याद रखिएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। आर यू गेटिंग दिस? और लिखिएगा पॉइंट नंबर डी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अभी आपने जब एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा तो सिर्फ कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ पढ़ लिया, अब यहां पे कनेक्टिविटी है, कंपनी लॉ कैसे कनेक्ट हो रहा है, सिक्योरिटी लॉ कैसे कनेक्ट हो रहा है, ड्राफ्टिंग में कैसे कनेक्ट हो रहा है, ईएसजी में कैसे कनेक्ट हो रहा है, सीआरबीआई एसएमसीएफ में कैसे कनेक्ट हो रहा है। हर जगह आपको इन 2 चीजों की टेक्निकलिटीज आपको देखनी पड़ेगी, हाँ जी, कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी। और कई कई जगह तो आप देखोगे ड्राफ्टिंग पढ़ रहे होंगे, ड्राफ्टिंग के अंदर जनरल लॉज लग रहे होंगे, कंपनी लॉ लग रहा होगा, सिक्योरिटी लॉ लग रहा होगा, सारा मिलाकर आपको देखना पड़ेगा। दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि सीएस प्रोफेशनल्स डिफिकल्ट एक्चुअली। मेरी बात समझ में आ रही है? और दैट इज द बेस, ये याद रखिएगा प्लीज, मेरी बात को समझिएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस चीज को समझिए। और मैं आपको बता दूं, टू बी वेरी फ्रैंक, इफ इज देयर एनीवन मतलब इस पेपर को पढ़ाने के लिए भी मुझे ऐसा लगता है, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, दैट अ टीचर शुड बी वेल वर्स्ड विद दीज 2 पेपर। द टीचर शुड हैव द डैम एक्सपर्टीज इन द कंपनी लॉ, द टीचर शुड हैव द डैम एक्सपर्टीज इन द सिक्योरिटी लॉ। मुझे लगता है मेरी बात को कोई डिनाई करेगा, मतलब ये सीएस प्रोफेशनल को पढ़ाने के लिए आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मतलब इन द कंपनी लॉ पेपर, इन द सिक्योरिटी लॉ पेपर। क्योंकि आप देखो हर चीज, आप एसएमसीएफ पढ़ रहे होगे भाई साहब, एसएमसीएफ पढ़ रहे होगे तो वो कहीं पे सिक्योरिटी लॉ के साथ कंपनी लॉ, स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, एलओडीआर, सारी चीजें मिलाकर एक साथ पढ़ी जा रही है। हाँ जी, एलओडीआर लग रहा है, फिर उसी के साथ डिलिस्टिंग लग रहा है, उसी के साथ सेबी टेक और कोड लग रहा है, उसी के साथ आईसीडीआर भी कनेक्ट हो रहा है। तो दीस आर द कनेक्टिविटी जो आपको सीएस प्रोफेशनल में देखने को मिलेगी, एंड हम आपको सिखाएंगे, हम आपको वादा करते हैं, जो टेक्निकलिटीज हम आपको सिखाएंगे, यू विल नॉट सी एनीवेयर, बिलीव मी। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके अंदर केस स्टडी बेस्ड, इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडीज आएगी, और केस स्टडी आप सबको पता है। हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या टेक जो केस स्टडी है, आप सबको पता होनी चाहिए कि केस स्टडी जितनी भी होंगी वो सारी के सारी कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेंगे। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे बेटा? कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेंगे। आर यू गेटिंग? तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आई बिलीव दैट। उसके बाद यहां पे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आईसीएसआई ने भी बोला था कि जो पेपर का टेक्निकल लेवल होगा दैट वुड बी वेरी हाई, क्योंकि इन्होंने पेपर को कम कर दिया, क्योंकि सीएस प्रोफेशनल में ओल्ड सिलेबस में 9 पेपर थे, अब 7 कर दिए हैं। तो पेपर का जो टेक्निकल लेवल होगा वो हाई होगा, पेपर का जो टेक्निकल लेवल होगा बेटा हाई होगा। तो आपको ये बात समझनी चाहिए, और इसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, तभी जाके बात बनेगी। इज दैट ओके गाइस? जल्दी से बता दो नाउ। अब यहां पर
अब यहां पर तो 4 क्वेश्चन का मैं जवाब दे चुका हूं, कौन सा ग्रुप देना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, कौन सा इलेक्टिव आपको चूज करना है, कुछ बातें आपको ध्यान पे क्या रखनी है सीएस प्रोफेशनल को पढ़ते टाइम। क्वेश्चन 5 लिखिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 में जो आपको बताने जा रहा हूं लिखेगा। सीएस प्रोफेशनल के अंदर जो आप ये न्यू सिलेबस दे रहे हो, तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसके अंदर सर ये बता दो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कैसे करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में बेटा क्लियर कैसे करें, ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसके अंदर इसको क्लियर कैसे करें, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर रैंक कैसे स्कोर करें। तो ये जो ध्यान से सुन लेंगे सारे के सारे, तो आपके सबके रैंक आ जाएंगे अगर आप लोगों ने मेरी बात सुन ली ध्यान से। तो सुन लो जरा, रैंक लाने का तरीका क्या। आपके पास 9 महीने हैं, आपके पास 9 महीने स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, और ये स्ट्रेटेजी बस आप ही को बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। कितने महीने हैं? 9 महीने। आपको 9 महीने के अंदर बाइफरकेशन करनी है, आपको 9 महीने में बाइफरकेशन करनी है। और बाइफरकेशन क्या करनी है, सबसे पहले यू हैव टू प्लान कि आपको दोनों ग्रुप देने हैं, और जो दोनों ग्रुप देने हैं बाइफरकेशन सुन लो, जो पहले 6 महीने हैं, अब वो जो पहले 6 महीने हैं उन 6 महीने के अंदर लिख लीजिएगा आपको अपनी सारी क्लासेस खत्म करनी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको अपनी सारी क्लासेस खत्म करनी है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी बेटा आपको सेल्फ स्टडी करते टाइम 6 महीने के अंदर अपना सारा का सारा कोर्स खत्म करना है। तो पहली स्ट्रेटेजी तो ये समझ लो कि आपको बेटा पूरा कोर्स खत्म करना ही करना है, चाहे तुम क्लासेस से कर रहे हो या सेल्फ से कर रहे हो, पहले 6 महीने में आपको कोर्स खत्म करना ही करना है। बात समझ में आ गई? और पिछले जो अगले 3 महीने बचेंगे, उन 3 महीने के अंदर आपको सुपर रिवीजन करनी है, आपको सुपर रिवीजन करनी है। प्लस जब तुम क्लासेस देख रहे होगे या सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, यहां पर भी आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं, और यहां पर भी आपको लिखेगा बेटा, यहां पर भी आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं। इस बात को ध्यान से रखिएगा। हम लोग तो हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है, वी हैव द टीम ऑफ द क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज, जो हर चैप्टर के बाद हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का टेस्ट करवाते हैं और फिर उनको चेक करके बताते हैं कि कमी का है। तो टेस्ट आपको पूरे 9 महीने ही देने हैं, टेस्ट आपको पूरे 9 महीने ही देने। बात समझ में आ गई? तो 6 महीने में क्लास खत्म करनी है या सेल्फ स्टडी खत्म करनी है, और 3 महीने में आपको रिवीजन करनी है। ये आपको बेटा ध्यान देना है। अगर इस चीज के ऊपर आप खरे उतर गए तो आप देखेंगे आप पास हो जाएंगे, एक अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, आपका रैंक आ जाएगा। ठीक है भाई? और एक चीज ध्यान से सुन लो, डेली नियम बना लो, डेली सिर्फ 9 महीने की बात है, आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, इंक्लूडिंग द क्लासेस। जो तुम क्लासेस ले रहे हो उसको मिलाकर, बात समझ में आ गई? जो तुम क्लासेस ले रहे हो बेटा उसको मिलाकर कम से कम तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है? 10 से 12 घंटे तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 10 से 12 घंटे रोज दोगे पूरे 9 महीने तक, पूरे 9 महीने तक, तो मैं आपको बता रहा हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें पास होने से रोक ले, किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें पास होने से रोक ले। मैं अब गारंटी दे रहा हूं इस बात की, लेकिन शिद्दत से डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना है। अगले 9 महीने आना जाना बंद, पार्टी बंद, सब बंद, क्योंकि ये आने वाले 9 महीने अगर तुमने जान लगा देना तो ये आने वाले 9 महीने तुम्हारे जिंदगी के अगले 50 साल बनाने वाले हैं। याद रखना मेरी बात को। तो सर सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाओ, बस अगले 9 महीने एक ही चीज याद रखनी है। बताओ जरा क्या, कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान देना है। अगर आपने अगले 9 महीने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशन को ध्यान दिया तो याद रखेगा, यू आर गोइंग टू बिकम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी इन दिस दिसंबर, बिलीव मी, गारंटी इस बात की। ठीक है? और सर इसमें दबा के आपको रिवीजन करनी है अगले 3 महीने के अंदर। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देना है। हाँ जी, क्लास में आना है, क्लास से जाना है, फालतू बातें किसी से नहीं करनी है। सिर्फ 9 महीने की तो बात है, सिर्फ 9 महीने की बात। अगर आपने 9 महीने अच्छे से जी लिए, आपका करियर बन जाएगा दोस्तों, ऑल सॉर्टेड, आपका करियर बन जाएगा। मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दैट इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी। आपको कोर्स, अच्छा एक चीज और सुन लो। एक बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है भाई, एक बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है। बच्चा कहता है मैंने देने दोनों ग्रुप है, लेकिन वो क्या करता है, जो सबसे बड़ा ड्रामा क्या करता है, ध्यान से सुनना, जो सबसे बड़ी गलती है वो, कुछ मान लो, एक मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं सेल्फ स्टडी वाले भी, लेकिन बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं क्लासेस वाले भी। मैं क्लासेस वालों के लिए एक बात समझा दूं, बड़े सारे जो बच्चे क्लास लेते हैं वो क्या करते हैं, कुछ सब्जेक्ट की अभी ले ली, कुछ सब्जेक्ट की 4 महीने बाद ले ली। भाई ऐसे मत करना, हाथ जुड़वा लो मेरे से। क्यों मत करना? अभी तूने कुछ क्लासेस ले ली, उसका कोर्स तू 6 महीने में खत्म करेगा, फिर तू 4 महीने के बाद क्लास लेगा, तेरा कोर्स दिसंबर तक जाएगा, रिवीजन के लिए टाइम नहीं होगा, क्लास ही देखते रहना जिंदगी भर। भाई ऐसे नहीं करना। तुम्हें 7 में से 1 सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है, 2 सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है, डजंट मैटर। तुम्हें जितने सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है वो लो, तुम 1 किलो 2 किलो 7 किलो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन याद रखना इसके अंदर एक चीज सबसे बड़ी, कि आपको जो भी क्लास की कोचिंग लेनी है वो एक साथ लेनी है। आपको ऐसे नहीं करना कुछ सब्जेक्ट अभी ले लिए, कुछ सब्जेक्ट बाद में ले लिए, सर सारा आप मैस कर लोगे।
हमारा टारगेट है, और ये सारा जो कोर्स है, कंटेंट बहुत ज्यादा है भाई साहब। मैं आपको बता दूं, ऑन एन एवरेज हर मॉड्यूल 700 से 800 पेज का है। तो कंटेंट बहुत ज्यादा है उसके हिसाब से, मतलब पेपर के हिसाब से कंटेंट इज वेरी स्ट्रांग, और कनेक्टिविटी टेक्निकल है। तो याद रखना सर, आपको 6 महीने में पेपर खत्म करने ही करने हैं, हर कीमत पे करने हैं। 100% ना हो, 90% तो खत्म कर देना ही कर देना भाई। दैट इज समथिंग सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इज दैट ओके गाइस? तो दैट इज सीएस प्रोफेशनल। अच्छा, और सुन लो सर इसके अंदर, और सुन लो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन नंबर दैट इज 5 कि आपको पढ़ना कितने घंटे है, और बेटा 12 घंटे, तो 10 से 12 घंटे तो देने देने हैं। पहले 6 महीने में आपको कोर्स खत्म करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। इज दैट ओके? लिखिएगा। एक और क्वेश्चन जो बच्चा पूछता है, स्टडी पैटर्न क्या है? स्टडी पैटर्न क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लेना, स्टडी पैटर्न क्या है, ये याद रखना मेरी बात को। स्टडी पैटर्न क्या है लिखिएगा। सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में जो 7 पेपर्स हैं, एवरी पेपर मैं आपको बता रहा हूं बेटा, एवरी पेपर ऑन एन एवरेज, एवरी पेपर बेटा ऑन एन एवरेज लिख लो 700 पेजेस का है। और इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं ऑन एन एवरेज, जैसे मैंने बताया सीएसआर तो कम पेजेस का है, 390 पेज का, लेकिन अगर आप देखोगे मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं। ईएसजी में सबसे ज्यादा पेज है 850 पेज, सीआरवीआई कुछ मुझे लगता है 750 पेज के आसपास होगा, आपका जो एसएमसीएफ है वो भी 600 और 700 पेज के बीच में होगा। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ऑन एन एवरेज आप मान के चलो, ऑन एन एवरेज जो मैंने लिखवाया भी था, दिस वन ड्राफ्टिंग मेरे हिसाब से कुछ 600 पेज के आसपास होगा, सीएमए डीडी ये भी कुछ, ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, आप मॉड्यूल भी चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ईएसजी मुझे याद है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, 850 पेज का, इलेक्टिव में 390 पेज का, सीआरवीआई आई गेस कुछ 700 पेज का, एसएमसीएफ कुछ 600 से आई थिंक 700 पेज के बीच में होगा। इलेक्टिव पेपर आई गेस जो इंसॉल्वेंसी का आप लेंगे दैट इज मुझे लगता है 401 पेज का होगा, लेकिन यहाँ पे वो कंटेंट आपको पता है 80% सेम है, तो दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज्यादा डिटेल कंटेंट है, बहुत ज्यादा डिटेल कंटेंट आईसीएसई ने डाला हुआ है, टेक्निकल है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, सीआरबीआई में तो कुछ 200 प्लस केस लो भी डाले हुए हैं आईसीएसआई ने, 200 प्लस केस लो भी डाले हुए हैं बेटा आईसीएसआई ने, ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बात। तो 200 केस लोज आर गिवन ओवर दियर इन द आईसीएसआई मॉड्यूल और ओनली इन द सीआरबीआई पेपर। आर यू गेटिंग दिस? तो स्टडी पैटर्न क्या है, ध्यान से सुन लेना। स्टडी पैटर्न क्या है सर? आपको सबसे पहले बेरक से पढ़ना है, दूसरा आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। अगर पास होना चाहते हो तो इसे फॉलो कर लेना भाई, नहीं होना चाहते तुम्हारी मर्जी है। बेयर एक्ट से पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, और याद रखिएगा चीजों को कनेक्ट कर करके पढ़ना है। आर यू गेटिंग? कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, जनरल लॉस, कमर्शियल लॉस, समझना मेरी बात को, ये सारे के सारे आपस में इंटरलिंक होंगे। अगर इंटरलिंकेजेस नहीं आती, अगर बेटा इंटरलिंकेजेस नहीं पड़ी, तो सीएस प्रोफेशनल मैं आपको बता रहा हूं ले डूबेगा। इंटरलिंकेजेस आनी चाहिए दोस्तों, कौन सा प्रोविजन किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इंटरलिंकेजेस आनी चाहिए, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस आनी चाहिए। आर यू गेटिंग? इवन हम लोग है ना सीआरबीआई में पढ़ते हैं टेक ओवर, सीआरबीआई में पढ़ते हैं मर्जर। हम लोग आपको पता है मर्जर के अंदर जो सेक्शन 230 है, जो सेक्शन 230 है उसके ऊपर कुछ 10 आवर्स की एनालिसिस करते हैं, 232 के ऊपर, सेक्शन 232 के ऊपर 10 घंटे की एनालिसिस करते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक एक वर्ड के ऊपर, एक एक कोमा के ऊपर हम लोग रुक जाते हैं। इस कोमे का क्या मतलब, इस वर्ड, इस एसेट शब्द का क्या मतलब, इसके ऊपर एक एक शब्द के ऊपर 5-5 केस लो आ रहे हैं, क्रेडिटर शब्द के ऊपर 3-3 केस लो आ रहे हैं। तो सर वो एनालिसिस आपको आनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? इन डेप्थ एनालिसिस होनी चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस आपको, एक एक शब्द आपको आना चाहिए दोस्तों, एक एक शब्द आपको आना चाहिए। लिखो दोस्तों, इन डेप्थ एनालिसिस के साथ साथ लिखेगा 100% कवरेज होना चाहिए आईसीएसई मॉड्यूल का। अगर आप ये पढ़ोगे और अगर आप ये फॉलो करोगे, ओनली देन यू आर एबल टू क्लियर योर पेपर, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 100% आईसीएसआई मॉड्यूल कवर होना चाहिए, 100%। एक अभी हम लोग आईसीएसआई का मॉड्यूल से ही हमने सारा सिलेबस कराया वर्ड बाय वर्ड, और हम तो आईसीएसआई से ज्यादा कवर करते हैं। तो दैट इज वी आर एक्सपर्ट, वी हैव एक्सपर्टीज इन दैट, आई एम टेलिंग यू। और आईसीएसआई का मॉड्यूल के अंदर आपको 100% कवरेज होनी चाहिए सर। बाकी समझ में आ रहा है? और एक चीज सुन लो, इसके अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो हम आपको क्लासेस में गाइड करेंगे, जो मॉड्यूल में नहीं है। हेलो, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा हो क्या गया, ये कोई बताएगा भी नहीं, बिकॉज हमें पता है भाई साहब वो एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपके मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आएंगे, तुम देखना, मैं दिखा दूंगा तुम्हें। और इवन पास में भी आ चुके हैं, हर बार आते हैं।
तो सर कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, हर सब्जेक्ट में कुछ एडिशनल टॉपिक है जो हम क्लास में कराते ही कराते हैं, आपके मॉड्यूल में नहीं है लेकिन हम कराते हैं, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आर यू गेटिंग? और मैं आपको बताऊंगा कैसे आते हैं, कैसे कनेक्ट करके आते हैं, वो पूरी की पूरी कहानी आपको आनी चाहिए। आर यू गेटिंग? तो सर अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आई एम टेलिंग यू, तो आप इजीली पेपर पास कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये सारी चीजें आनी चाहिए बेटा, ये सारी इसी तरीके से पढ़ना है, बेरक से, वर्ड बाय वर्ड। अगर आपको कोई ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा है तो आई एम टेलिंग यू, यू आर इन द रॉन्ग हैंड्स, बिलीव मी, तो आप गलत हाथों में फंस गए। आर यू गेटिंग दिस? इंटरलिंकेजेस, और मैं बता रहा हूं सर, इंटरलिंकेजेस और ये इन डेप्थ एनालिसिस ये कोई कर ही नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन हैज एक्सपर्टीज इन द टू पेपर, दैट इज कंपनी लॉ एंड द सिक्योरिटी लॉ। बिलीव मी दिस। एनीवेज, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्लस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। और अगर आप सच में चाहते हो ना पास होना है तो सुन लेना भाई, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं क्लास में, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं क्लास में। अरे गेटिंग दिस? हम लोग क्लास में कैसे पढ़ते हैं, कई कुछ बच्चे में से पूछ रहे थे, किसी ने यूट्यूब पे कमेंट भी लिखा था, सर आप क्लास में कैसे पढ़ाते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, हम क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, ध्यान से सुन लेना जरा, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हम क्लास में पढ़ाते कैसे हैं। हम पूरा बेरक पढ़ते हैं, बेरक के साथ साथ हम जो मेरी वाली बुक है, दैट इज मेरी वाली बुक, इसको हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, और साथ के साथ हम इसके ऊपर प्रॉपर नोट्स बनाते हैं। क्लास के अंदर सर हाथ टूट जाते हैं नोट्स बनाते बनाते, रात को है ना पूरे हाथ में दर्द होता है, क्योंकि सुबह से शाम तक नोट्स बनवा रहे होते हैं बच्चों के क्लास के अंदर। एक एक वर्ड को समझाने के बाद, पूरी बेरक एनालिसिस करने के बाद प्रॉपर नोट्स हम लोग बनाते हैं। दैट इज द एक्चुअल वे। और पता है बुक आपको क्या पता हम लोग 700 पेज की दे, मॉड्यूल क्या पता 700 पेज का हो, हमारी बुक क्या पता 750 पेज की हो, लेकिन आपके जो नोट्स बनेंगे ना, आपके 1500 पेज के नोट्स होंगे। हमारे किसी बच्चे से पूछ के देखना, वो बोलेगा सर सीआरबीएम में 5-5 रजिस्टर भरवा रखे हैं, लिखवा के एनालिसिस कर करके एक एक सेक्शन के ऊपर 100 पेज भर जाते हैं, सिर्फ एक सेक्शन के ऊपर एनालिसिस करते करते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो दैट इज द इन डेप्थ स्टडी यार। और सबसे बड़ी बात है, एग्जाम को पास करने का भी तरीका यही है, और सर जिंदगी के लिए अंदर जो नॉलेज है वो नॉलेज भी यही है। और मैं हमेशा एक चीज बात बोलता हूं कि योर सैलरी विल नेवर एक्सीड योर नॉलेज। जिंदगी में पैसे उतने ही कमाओगे जितनी आपको नॉलेज होगी, ये याद रखना। Are you getting? Your career is in your hand. ये always remember these words. Your career is in your hands. सोच समझ के आप लोग डिसाइड कीजिएगा, और इस तरीके से आपको सारी चीजें फॉलो करनी है दोस्तों। समझ आ रही है बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि पेपर कैसे पढ़ना है, पेपर पढ़ने का तरीका क्या, मॉड्यूल, हाँ जी, क्या आईसी से मॉड्यूल रेफर करना? हाँ जी भाई साहब, हाँ जी हाँ, मॉड्यूल के बिना पेपर पास ही नहीं होगा भाई। 100% आईसीएसआई मॉड्यूल, आईसीएसआई मॉड्यूल सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आईसीएसआई मॉड्यूल सबसे पहले है, आर यू गेटिंग? और उसके साथ बेरेक्ट है, और उसके साथ मेरी बुक है, उसके साथ वो कनेक्टिविटी है, एनालिसिस है, लिंकेजेस है, एंड यू गेट पास। बिलीव मी, हजारों लोग क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी इसी चीज को फॉलो करके हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ समझ में आ रही है बात? हाँ जी, कोई डाउट है जल्दी जल्दी से फटाफट, अगर आप देख रहे हो वीडियो, कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क। मुझे बता दो जल्दी से, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दैट इज समथिंग गिवन ओवर देयर। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, आर यू गेटिंग? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग पूरी शिद्दत से, हाँ जी, मेहनत करने को, तो अभी बहुत सारी चीजें और बतानी है भाई, अभी टेंशन मत लो, अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा तुम्हें, देखते रहो, अभी खुश हो जाओगे तुम लोग भी कि सर आज तो सेशन में आपने बिल्कुल ही बहुत ही डिटेल में चीजें बताई हैं। नाउ अब ध्यान से सुन लो जरा। नाउ क्वेश्चन 7, जो ओल्ड स्टूडेंट है वो बहुत ये पूछ रहे हैं बार बार में से, क्या हम स्विच कर लें, क्या हम स्विच ओवर कर लें? हाँ जी, क्या हम स्विच ओवर कर लें? तो इन दैट वेरी केस इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, अगर ओल्ड सिलेबस से आप स्विच ओवर करना चाहते हो न्यू सिलेबस में, क्या आप स्विच ओवर कर सकते हैं? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल करो, क्या दिक्कत है? दिक्कत कहां आ रही है? बिल्कुल कर सकते हैं। और गेटिंग दिस, अगर आपसे ओल्ड सिलेबस के जो सब्जेक्ट है वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं तो देयर इज नो इशू, आप डेफिनेटली न्यू सिलेबस में स्विच ओवर कराएं। ओल्ड सिलेबस में 3 सब्जेक्ट है जो पास नहीं हो रहे हैं पिछले कुछ अटेम्प्ट से, जो हमने देखा है। सबसे पहले टैक्स लॉज बच्चों से पास नहीं हो रहा है, ग्रुप 2 में आरसीडी बच्चों से पास नहीं हो रहा है, और ग्रुप 3 में एमडीसीएस। ये 3 पेपर मरवा रहे हैं बच्चों को। तो सर अगर आपकी प्रॉब्लम है और ये 3 पेपर आपके पास नहीं हो रहे हैं तो सर आप क्या करें? आप न्यू सिलेबस में डेफिनेटली स्विच ओवर करा सकते हैं, और इन पेपर से बचने के लिए आप डेफिनेटली न्यू सिलेबस में जा सकते हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? यस, बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप ये भी पूछना चाहेंगे, कई बच्चे ये भी पूछना चाहते हैं मेरे से कि सर डिफरेंस कितना है। तो मैं आपको, मुझे लगता है
आई कैन टेल यू वेरी वेल कि इन सब्जेक्ट में बेटा कितना डिफरेंस है, न्यू सिलेबस से ओल्ड सिलेबस में कितना डिफरेंस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं डिफरेंस इन द पेपर। पहला पेपर ड्राफ्टिंग का है, पहला पेपर ड्राफ्टिंग का है। तो मैं आपको बता दूं न्यू सिलेबस में जो ड्राफ्टिंग है, मैंने अभी अभी ये सारे पेपर खत्म करवाए हैं, इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी सिलेबस पूरा खत्म करवाया है सारे पेपर का, साथ के साथ पेपर का, इसलिए मैं बता पा रहा हूं आपको। ड्राफ्टिंग में बेटा कुछ 40% चेंज है, बहुत सारी चीजें नहीं आ गई हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर नहीं आ गई हैं। कई तो टॉपिक ऐसे हैं कि टॉपिक सेम है लेकिन उसके अंदर कंटेंट बहुत बढ़ा दिया है। तो आप मान के चल सकते हो कि 35-40% इसके अंदर चेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा पेपर ईएसजी का पेपर, मतलब जो ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था जीआरएमसी, कौन सा पेपर हुआ करता था जीआरएमसी, तो सर नया पेपर आ गया ईएसजी। आप मान के चलो इसमें 50% चेंज है, याद रखिएगा 50% चेंज है। बच्चे कह रहे हैं कि 50, अरे भाई मैंने खुद कराया कोर्स, अभी अभी खत्म किया है, कैसे 50% चेंज है। और मैं आपको बता दूं रिस्क मैनेजमेंट, बच्चा कह रहा है भाई रिस्क मैनेजमेंट में ना पहले बहुत कम सिलेबस था, और आज रिस्क मैनेजमेंट उठा के देखो हवा खराब हो जाएगी। पहले रिस्क मैनेजमेंट पे हम 6 क्लास लेते थे, अब की बार 18 क्लास लगी है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। बात समझ आ रही है आपको? तो दैट इज 50% चेंज है। लिखिए सीएमए-डीडी, तो मैं आपको बता दूं सीएमए-डीडी जो ओल्ड सिलेबस में जो आपका ऐसे डीडी का पेपर था, ड्यूड लेंस का पेपर था, तो इन दैट वेरी केस यहां पे कौन सा पेपर आ गया सीएमए-डीडी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सीएमए-डीडी के अंदर कुछ 30% चेंज है, सीएमए-डीडी के अंदर कुछ 30% चेंज है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस मैं आपको बता रहा हूं। सीआरवीआई लिखो, ओल्ड सिलेबस में जो सीआरवीआई था, न्यू सिलेबस में जो सीआरवीआई है ऑलमोस्ट सेम है सर, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें है ना न्यू सिलेबस में एक नया चैप्टर ऐड हो गया स्ट्राइकिंग ऑफ, बस दैट्स इट, बाकी सब सेम है। तो कोई दिक्कत और घबराने वाली बात है नहीं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ एसएमसीएफ। एसएमसीएफ में मैं आपको बता दूं इसमें बेटा 50% चेंज है। सॉरी, ओल्ड सिलेबस में जो फंडिंग का पेपर था, ओल्ड सिलेबस में जो कौन सा पेपर था फंडिंग का, तो न्यू सिलेबस में कौन सा पेपर आ गया, दैट इज एसएमसीएफ। तो ये कुछ 50% चेंज है, क्योंकि 40 मार्क्स का तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ गया, 40 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ गया। और जो 60% है ना एसएमसीएफ, उसके अंदर भी बहुत सारी सेबी की नई रेगुलेशन आ गई है, उसके अंदर भी सेबी की कुछ नई रेगुलेशंस आ गई हैं और कंटेंट अलग कर दिया है, थोड़ा सा कंटेंट अलग कर दिया है, तो वहां पे भी कुछ अलग चीजें हैं, कंटेंट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। समझ आ रही बात? अच्छा, टैक्स खत्म हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं है अब। आरसीडी खत्म हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं है अब। और यहाँ पे दैट इज ये कौन सा था यार, टैक्स हो गया, आरसीडी हो गया, और एक पेपर कौन सा चला गया एमडीसीएस, ये खत्म हो गया। तो ओल्ड सिलेबस में ये पेपर खत्म हो गए आपके, कुछ बच गया। यस 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 यस, ये हो गया आरसीडी, सीआरवीआई हो गया, फंडिंग। और इलेक्टिव पेपर आपको पता ही है, दैट इज जो इलेक्टिव पेपर था, यहाँ पे लिख लो जो इलेक्टिव पेपर था। यहाँ पे हम लोग इंसॉल्वेंसी लेते थे, तो यहाँ पे भी आपको इलेक्टिव पेपर इंसॉल्वेंसी लेना है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ऑलमोस्ट सेम ही आप मान सकते हो, दैट इज समथिंग गिवन ओवर देयर। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आप अब ये भी देख सकते हो कि आपको अब एक्चुअली, यानी आप बोल सकते हो सीआरवीआई का पेपर और ये इलेक्टिव का पेपर, इलेक्टिव के पेपर में कुछ एक दो टॉपिक चेंज है, दैट इज, लेकिन आप मान के चलो यार इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो सीआरवीआई और इलेक्टिव का इंसॉल्वेंसी पेपर ऑलमोस्ट सेम ही है, दैट इज, कुछ थोड़ा बहुत फर्क है। फंडिंग मैंने बता दिया 40% चेंज है, एसएडीडी मैंने बता दिया 30% चेंज है, जीआरएमसी 50% चेंज है भाई, और ये ईएसजी आग लगा देगा, मैं बता रहा हूं। ये याद रखना बेटा, बच्चा जो फेल होगा ना सीएस प्रोफेशनल में ईएसजी की वजह से होगा, ये याद रखना आप, क्योंकि इसको बहुत बच्चा लाइटली लेगा। 850 पेज का मॉड्यूल है, जान निकाल देगा पेपर, इतना खतरनाक है। और ईएसजी को प्रिपेयर करने की एक ही स्ट्रेटेजी है, बोलो क्या? इसकी सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, बताओ क्या? इसकी सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है, मालूम क्या? मेक अ प्रॉपर नोट इन द क्लास, अदरवाइज ये पेपर पास ही नहीं होगा। आर यू गेटिंग? तो सर आप लोग चूज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कितने पेपर में कौन सा चेंज है, मैंने ये सारी चीजें आपको समझा दी हैं कि किस पेपर में कितना चेंज है, और मुझे पूरा यकीन है आपको समझ में आ गया, और आप यू कैन टेक अ वेल डिसीजन कि मुझे अब स्विच ओवर कराना है या नहीं कराना है। इज दैट ओके विद यू? बात समझ में आ गई आपको? तो दैट इज समथिंग सिंपल ओवर दिया। तो स्विच ओवर के लिए भी मैंने आपको स्टोरी बता दी है, और स्विच ओवर के अंदर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अगर आपका, हाँ जी, अगर आपका ड्राफ्टिंग का पेपर क्लियर है तो आपको ड्राफ्टिंग के पेपर से एग्जाम्पशन मिलेगी, जीआरएमसी का पेपर क्लियर है तो ईएसजी से एग्जाम्पशन मिलेगी, डीडी का पेपर क्लियर है तो डीडी से एग्जाम्पशन मिलेगी, सीआरवीआई का पेपर क्लियर है तो सीआरवीआई से आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, फंडिंग का पेपर क्लियर है तो एसएमसीएफ से एग्जाम्पशन मिल जाएगी, इलेक्टिव का पेपर क्लियर है तो इलेक्टिव से एग्जाम्पशन मिल जाएगी। इज दैट ओके विद यू? और यहाँ पे एक पेपर आपको और कौन सा लेना है, सीएसआर। आर गेटिंग? तो ये पूरा 7 पेपर है आपके सामने, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप आपको एग्जाम्पशन समझ में आ गई होगी, इजी है, काफी इजी है।
और आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी, कितना पेपर में चेंज है, कितना पेपर में चेंज नहीं है। ये सारी चीजें आपके सामने, ये सारी चीजें मुझे पूरा यकीन है आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इज दैट ओके गाइस? ठीक है भाई। तो दैट वाज अ वन मोर क्वेश्चन दैट जो स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन और बच्चे का है, सर ट्रेनिंग कहां करें? सर ट्रेनिंग कहां करें प्लीज सर, ये भी बता दो ट्रेनिंग कहां करें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ट्रेनिंग करें सर, मैं आपको बता दूं, अगर आप जॉब करना चाहते हो ना, जॉब, तो मैं आपको बताऊं लिस्टेड कंपनी में आप ट्रेनिंग करें। अगर आपका मेन मकसद क्या है, जॉब करना, तो ट्रेनिंग कहां करें? ट्रेनिंग आपको सिर्फ करनी है लिस्टेड कंपनी में। और पता है भाई, लिस्टेड कंपनी में ना स्टाइफंड बहुत अच्छा मिल रहा है। और अभी मेरी कल ही एक मेरे बच्चे से बात हुई, वो अभी क्वालिफाइड सीएस हुआ है, रिलायंस रिटेल में बता रहा था, रिलायंस रिटेल में अनलिस्टेड कंपनी में 25,000 का स्टाइफंड है, मैक्स हेल्थ केयर में कुछ 20,000 का स्टाइफंड है, भारतीय एयरटेल में 20,000 का स्टाइफंड है, और एक कंपनी वो बता रहा था मॉर्गन स्टैनले, तो कह रहा मॉर्गन स्टैनले में 43,000 का स्टाइफंड मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो लिस्टेड कंपनी में आप जाएं, और लिस्टेड कंपनी में जाएंगे तो आपके साथ एक ब्रांड अटैच हो जाएगा, आपको जॉब लेने में बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आपका काम क्या है, दैट इज अगर आप कहां जाना चाहते हो, प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो, प्रैक्टिस में, तो एक बहुत अच्छी लॉ फर्म को आप चूज करें। उस लॉ फर्म में जाकर आप ये चूज करें, उस लॉ फर्म में देखिए काम कैसा है, सारा काम होना चाहिए। और अगर आप कोई बड़ी लॉ फर्म अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी लॉ फर्म्स है, बड़ी सारी लॉ फर्म्स है, और बहुत सारे बड़े बड़े पीसीएस फर्म भी है। तो आई वुड से लॉ फर्म, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पीसीएस फर्म्स भी हैं, तो वहां पे आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि आप ट्रेनिंग करें। अब आप अगर ये चाहते हैं कि सर हमें ये सजेस्ट कर दो कौन सी लिस्टेड कंपनी और कौन सी लॉ फर्म और पीसीएस फर्म की लिस्ट बता दो, मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कौन ये जानना चाहता है कि मेरे को कौन सी लॉ फर्म की लिस्ट की कौन सी बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स है, हमें तो पता ही नहीं है। और सर कौन कौन सी लिस्टेड कंपनी है जहां पे ट्रेनिंग में अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा है, हमें तो ये भी नहीं पता। तो आप बताइएगा, मैं पूरी लिस्ट आपको बना के दे दूंगा एड्रेस के साथ, ठीक है, कि भाई कहां पे, वेबसाइट के साथ, एड्रेस के साथ, आपको पता चल जाएगा कहां पे अप्लाई करना है। तो अगर आपको ये बात चाहिए तो पूछ लेना भाई, बता देंगे आपको, ये भी अलग से वीडियो बना देंगे इसके लिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो दैट इज समथिंग द क्वेश्चन नंबर 9 कि लेकिन ट्रेनिंग बेटा कब करना। अच्छा एक चीज और बताऊं, लिस्टेड कंपनी में बेटा ट्रेनिंग तब मिलती है जब आपके ग्रुप क्लियर होते हैं। यस, मैं आपको बताना चाहता हूं सर, अगर आपके दोनों ग्रुप क्लियर हैं तो आपको लिस्टेड कंपनी में अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी और बहुत अच्छा मिलेगा, और स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा आप कमा सकते हो। करियर बन जाते हैं लोगों के यार, अगर आप ढंग से, अगर आप अच्छे से नॉलेज, लेकिन याद रखिएगा नॉलेज इज द की। नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए मेरे भाई, जितनी ज्यादा स्ट्रांग नॉलेज होगी उतना ज्यादा आप जिंदगी में पैसे कमाएंगे, इतना ज्यादा आप बुलंदियों पे जाओगे, आगे जाके काम कर पाओगे। मुझे लगता है ये ट्रेनिंग वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, आपको मैंने ये भी बता दिया है कि किस तरीके से आपको, और क्या चीज अगर आपके दिमाग में है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में, हम ऐसे पूछ सकते हैं ग्रुप के बारे में। हाँ, ये जो पेपर है, ये पेपर में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा यार, कि पेपर में क्या है, पेपर में कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, उसके लिए डिटेल में हम आपको चीजें समझा देंगे। हर पेपर के ऊपर मतलब यू नो दैट 15-15 मिनट लगाने पड़ेंगे, तो यू नो दैट ये वीडियो तो फिर 2.5-3 घंटे की हो जाएगी। तो मुझे लगता है 15-15, 20-20 मिनट हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हर पेपर के अंदर आपको करना क्या है, कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, पेपर को करने का तरीका क्या है, ईएसजी कैसे पढ़े, नोट्स कैसे बनाए, सीआरबीआई कैसे पढ़े, सीआरबीआई के अंदर क्या क्या कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, आपके सामने है ये सारी बातें, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। बेटा कुछ पूछना चाहते हो उसके ऊपर तो पूछ लीजिए, इफ यू रियली वांट टू आस्क एनीथिंग इन दिस, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपके सामने। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। तो आपको अब ये बताया ग्रुप कितने देने, एक बार समझ लो, ग्रुप कितने देने दोनों, ट्रेनिंग कब करनी है, आफ्टर एग्जाम। आफ्टर एग्जाम ट्रेनिंग करोगे तो दोनों ग्रुप दो, साथ करना चाहते हो तो एक ग्रुप दो, वो भी पहले वाला। इलेक्टिव कौन सा चूज करें, जल्दी बोलो, इलेक्टिव कौन सा चूज करें। सीएसआर फर्स्ट ग्रुप में मैं आपको आईपीआर फ्री दूंगा, इंसॉल्वेंसी में आपको लिबरल लॉ फ्री दूंगा। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यू पैटर्न नहीं है, सारे सब्जेक्टिव पेपर हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द किंग, केस स्टडी बेस्ड पेपर होने वाला है, जो टेक्निकल लेवल है काफी हाई होगा, ठीक है सर। सीएस प्रोफेशनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो 6 महीने में क्लासेस खत्म होनी चाहिए और 3 महीने में रिवीजन करनी चाहिए, और कम से कम 4 से 5 बार 4 to 5 टाइम आपकी रिवीजन होनी चाहिए, 4 to 5 टाइम आपकी रिवीजन होनी चाहिए। स्टडी पैटर्न मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, रैंक लाने के लिए आपको क्या करना है। स्विच ओवर मैंने बताया, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो इतने सारे बच्चे स्विच ओवर करवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर मैंने आपको बता दिया किस पेपर में कितना चेंज है, आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें से पूछ सकते हैं। हाँ जी, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा भाई कि मुझे ये सवाल है, वो सारी चीजें हम आपको समझा देंगे, वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे।
कुछ पूछना है तो पूछ लो मेरे भाई, कुछ नहीं पूछना तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये सारी चीजें, सारी एनालिसिस आपको समझ में आई नहीं आई, और ये सारी की सारी चीजें आई एम टेलिंग यू ऑन द एक्सपीरियंस, हाँ जी, और द 15 ईयर्स, हम पिछले 15 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इज दैट ओके? और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम लोगों के सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस के, अच्छा कई बच्चे को ये भी पूछना चाहते हैं कि सर आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो मैं आपको बता दूं सीएस प्रोफेशनल में सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूं, और दैट इज क्योंकि सारे पेपर में, सारे लो के पेपर और सारे में इंटरकनेक्टिविटी बड़ी जबरदस्त है, तो वो इंटरकनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त है कि आपको आना ही चाहिए, इसलिए वो सारी चीजें मुझे करानी पड़ती है। और इसके अंदर दैट हमारे सारे फ्रेश बैचेस 4 मार्च और 5 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 मार्च और 5 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, और हमारा जो ऑफर है, जो हमारे अभी डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है, इट इज वैलिड टिल 3rd ऑफ मार्च, valid till 3rd of March, and thank you so much for giving such a overwhelming response all the time, you know that। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं आप सब लोगों को कि मतलब इवन द लास्ट टाइम, इवन द दिस टाइम, यू नो दैट सीएस एग्जीक्यूटिव में बच्चा पास करके आता है फाइनल के अंदर बिना डेमो देखे हुए, मतलब यू नो दैट दे पे द एंटायर फीस टू अस, हाँ जी, ऑन द फेथ, एंड आई फील सो प्राउड कि बच्चे ने वीडियो नहीं देखी, बच्चे ने डेमो क्लास नहीं देखी, जस्ट ऑन द कॉन्फिडेंस कि अनूप सर हमारे साथ हैं, और दे डिपॉजिट द एंटायर फीस दे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि वी आर एक्चुअली डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट फॉर द स्टूडेंट, दैट इफ स्टूडेंट्स आर गिविंग सच अ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ईच एंड एवरी टाइम। थैंक यू सो मच गाइस। और 4th and 5th मार्च से हमारे सारे नए बैच फेस टू फेस लाइव एट होम, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और बट ऑफर याद रखिएगा लिमिटेड है, 3rd मार्च, उसके बाद हम बंद कर देंगे, फीस विल गेट इंक्रीज्ड। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।